नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मीडिया संबंधी विषयों पर हमारे इस चैनल को व्यापकता देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपसे छोटा सा एक अनुरोध, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। मैं डॉक्टर संजीव भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष पद से लगभग 4 दशक तक अध्यापन करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ और वर्तमान में कम्युनिकेशन टुडे नाम से एक मीडिया क्वार्टरली का संपादन कर रहा हूं। द्विभाषी कम्युनिकेशन टुडे पिछले 28 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। कम्युनिकेशन टुडे के 28 वर्षों की इस यात्रा में हमने लगभग 13 विशेषांकों का प्रकाशन भी किया है। इन सारे अंकों और विशेषांकों को आप कम्युनिकेशन टुडे की वेबसाइट communicationtoday.net पर देख पढ़ सकते हैं। आइए आज हम आपसे बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट है क्या? वस्तुतः डिजिटल संस्कृति ने हमें आज के दौर में पूरी तरह से डस लिया है। 24 घंटे में जाने अनजाने हम न जाने घंटों इन डिजिटल माध्यमों पर निर्भर रहते हैं। एक तरफ हम सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, थ्रेड्स है, एक्स है, इंस्टाग्राम है और भी न जाने कितने ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनका प्रयोग हम निरंतर करते रहते हैं या उसमें जो कुछ पोस्ट हुआ है उसे भी देखते रहते हैं। इसी तरह हम इससे हट करके भी ऐसे बहुत सारे और माध्यम हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम डिजिटल रूप में संबद्ध रहते हैं। उदाहरण के लिए आप ई कॉमर्स की डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ फिटनेस के न जाने कितनी तरह के एप्स को आपने डाउनलोड कर रखा है और भी जीवन की ऐसी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप नानाविध तरीकों से इन वेबसाइट्स पर, इन एप्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। आप दो तरह से अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट का अभिप्राय यह है कि हम डिजिटल माध्यमों पर जो कुछ सर्च कर रहे हैं, जो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, जो हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री है डिजिटल माध्यमों पर चीजों को सर्च करने की, पोस्ट करने की, वो एक तरह से हमारी डिजिटल प्रेजेंस है, जिसको हम डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल शैडो कह सकते हैं, डिजिटल पदचिन्ह या डिजिटल छाया। तो एक तरह से इंटरनेट पर की गई हमारी हर एक प्रकार की गतिविधि, चाहे वो सोशल मीडिया की कोई पोस्ट हो, कोई ब्लॉग हो या वेबसाइट सर्च हो, ये सब सामूहिक रूप से मिलकर के हमारे डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं। ये फुटप्रिंट्स जहां डिजिटल दुनिया में हमारी उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं, वहीं हमारी विचार और राय को दर्शाते हुए हमारे व्यक्तित्व, हमारी आदत, हमारे सामाजिक जीवन और यहां तक कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट मूलतः वो सारा डेटा है, वो सारी सूचनाएं हैं जो हम इंटरनेट के माध्यम से उन पर छोड़ते हैं। यह जानकारी कुछ स्वैच्छिक रूप में हो सकती है, जैसे आप सोशल मीडिया या फेसबुक या इस तरह के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर निरंतर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, अपनी बात कहते रहते हैं। और दूसरी ओर अनायास आप जो वेबसाइट्स सर्च करते हैं, आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो आप कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं, उनके माध्यम से भी आपकी सारी जानकारी, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी रुचियां, अभिरुचियों को ट्रैक किया जाता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स दो तरह के होते हैं। एक है
एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, दूसरा है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स का अभिप्राय है जहां हम स्वेच्छा से कोई जानकारी दे रहे हैं। आपने फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या और जो माध्यम है उसमें अपनी कुछ जानकारियां साझा की है। आपने अपनी बर्थडे उसमें बताई है, आपने अपने फोन नंबर बताए हैं, आपने अपने घर का पता बताया है, आपने अपना पूरा सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन के बारे में उसमें जानकारी दी है। वो सारी जानकारी पब्लिक हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है। ये सारी जानकारियां आपने अपनी इच्छा से वहां पर पोस्ट की है। तो इन सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आपकी जो गतिविधियां हैं, आपने ब्लॉग्स लिखे, आपने किसी वेबसाइट पर कमेंट किया, आपने किसी भी मंच पर ये जानकारी साझा की, वो सारी जानकारी ट्रैक की जा सकती है। और ध्यान रखिए, इंटरनेट पर कभी कोई चीज मिटती नहीं है, डिलीट नहीं होती। आपने जो चीज उस पर पोस्ट कर दी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संकलित हो गई है, एक तरह से वो उनके संग्रहालय में सुरक्षित हो गई। और वो जानकारी उस मंच के माध्यम से, चाहे लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं या सरकारें हैं, निकलवाने के प्रयत्न कर सकती है। इसी तरह से जो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जब हम बिना कुछ किए ट्रैक हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जानबूझ करके उस ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से कोई चीज ढूंढ रहे हैं, आप कहीं यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप कहीं भाषण देने गए, उसकी खबरें उस शहर के अखबारों में देखने की कोशिश करते हैं, कोई महत्वपूर्ण घटना किसी शहर में हुई है, वहां के अखबारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपकी सारी गतिविधियां हैं, ये भी इन डिजिटल इक्विपमेंट्स के माध्यम से आसानी से ट्रैक की जा सकती है। ये जो जानकारी है, जो अनायास आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के माध्यम से या आपके सर्च इंजन में सर्च करने की हिस्ट्री से जानकारी मिलती है, ये भी डिजिटल फुटप्रिंट्स का हिस्सा बन जाती है। इनका प्रभाव क्या होता है? हम कभी कभी सोचते हैं कोई हमारा फोन नंबर लेके क्या कर लेगा, कोई हमारा पता जान के क्या कर लेगा। ये सब कुछ तो उपलब्ध है ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर ये जो हैकर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर अपराधी हैं, वो इनको आधार बना करके आपकी गोपनीयता में सेंध लगा सकते हैं, आपका डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपका जो सुरक्षा कवच है, आपकी जो गोपनीयता है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। एक और जहां डिजिटल प्रेजेंस आपकी प्रतिष्ठा को बनाती है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कायम करती है, क्योंकि जिस तरह से आप विचार प्रकट कर रहे हैं, आपके मौलिक विचार हैं, आप प्रभावी ढंग से अपनी बात को कह सकने में सक्षम हैं, आपका अपना एक सामाजिक और व्यावसायिक दायरा है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके माध्यम से आप अपनी एक व्यक्तिगत पहचान और प्रतिष्ठा कायम करते हैं। जो व्यक्ति आपसे परिचित नहीं है, उन तक भी आपकी पहुंच होती है। वो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बारे में अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। आपकी सोशल मीडिया पे अपलोड की गई फोटोज, आपके वीडियोस, आपकी टिप्पणियां आपके व्यक्तित्व को एक दिशा देंगी, एक स्वरूप देंगी। अगर हम किसी विषय पर कोई टिप्पणी करते हैं तो लोग या समाज में व्यक्ति आपके बारे में एक धारणा बना पाएगा, आपका विचार किस तरह का है, आपका व्यक्तित्व किस तरह का है। यदि आप सकारात्मक सामग्री साझा कर रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व सकारात्मक रूप से उभरेगा, और नकारात्मक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं या रवैया अपना रहे हैं तो आपकी छवि वैसे ही निर्मित होगी। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए आप अपने आप में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी अपनी छवि बना सकते हैं। आपका जो प्रोफेशनल करियर है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपका जो नियोक्ता है वो भी आपके सोशल मीडिया के जो अपडेट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं देख सकने में सक्षम है, और ये पोस्ट आपके जीवन में
आपके प्रोफेशनल करियर में कभी संकट का कारण बन सकती है। आपका अपना एक उस व्यवसाय की आचार संहिता है। कई बार खबरों में हम पढ़ते हैं कि एक सोशल मीडिया पोस्ट ने किसी व्यक्ति को किस प्रकार से विवादों में फंसा दिया है। राजनीति में कई बार नेताओं को मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। कई बार जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की ये पोस्ट जो जाने अनजाने में लिखी गई है, उन व्यक्तियों के लिए खतरनाक बन जाती है, समस्या बन जाती है, उन्हें नोटिस जारी हो जाता है और कभी-कभी हो सकता है उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, सस्पेंशन उनका होना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, वो हमारे जीवन में आ सकती हैं। आप अपनी उपलब्धियों को, अपने कौशल को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, वो आपके करियर को भी निर्धारित कर सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो हमारे नौजवान हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके जब नौकरियां करेंगे, आवेदन करेंगे, हो सकता है उनका नियोक्ता, उनका एम्प्लॉयर उनको नियुक्ति देने से पूर्व उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखे और उसमें जिस तरह से उसने अपनी पोस्ट डाली है उसके आधार पर उसकी एक छवि को वो समझे। हो सकता है वो गलत निर्णय भी निकाल ले, गलत निष्कर्ष भी निकाल ले, लेकिन उसका नुकसान तो आपको हो गया। इसलिए किशोरों को, युवाओं को जो अभी रोजगार की दौड़ में है, इन माध्यमों का उपयोग बहुत सावधानी और सतर्कता से करना चाहिए। बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी इनकी बड़ी महत्ता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि विवाह के समय लड़के लड़कियों के व्यवहार को, उनकी मानसिकता को, उनके चाल चलन को देखने के लिए भी हम जब बात शुरू करते हैं तो उसके पहले ये कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसके उस पूरे व्यक्तित्व को कहीं हम मूल्यांकन करें। हम कई बार किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी कंपनी के पास जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर रिव्यूज पढ़ते हैं। वो रिव्यू सही भी हो सकते हैं, छद्म भी हो सकता है। उसकी रेटिंग कितनी है वो देखते हैं। जब आप कैब बुक करते हैं तो वहां भी आप रेटिंग देखते हैं उस ड्राइवर की। और आजकल तो दौर ये आ गया है कि ड्राइवर आपसे टिप की अपेक्षा नहीं करता है, बस वो यही कहेगा कि आप उसे 5 स्टार दे दीजिएगा जब यात्रा पूरी हो जाए उसके बाद, ताकि आपकी रेटिंग अच्छी हो जाए। ये सब डिजिटल फुटप्रिंट्स के नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव है। सोशल मीडिया निश्चित रूप से आपको नेटवर्किंग में मदद करता है। आप अपने करियर में उस नेटवर्किंग के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। आपको अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में बहुत मदद मिलती है। आपको अपनी गतिविधियों को व्यापकता देने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मंच उपलब्ध कराता है। आप उन प्रोफेशनल्स के साथ जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं, अपने विचारों को, नए नए आइडियाज को साझा करके अपनी एक विशेष पहचान बना सकते हैं। ये जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ये आपको एक सफलता की नई दुनिया में भी ले जा सकते हैं। आप इसके माध्यम से अपनी नॉलेज को, अपने रिसोर्सेस को, ज्ञान और संसाधनों को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स न सिर्फ आपकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहा है, वरन वह आपके ज्ञान और अनुभव को साझा करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, प्रभावी माध्यम है। आप जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो आप अपने विचारों को अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए देश दुनिया में साझा कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको इन भौगोलिक जो दूरियां हैं उनको तोड़ दिया है। आज आपकी भाषा जो समझता है, दुनिया के किसी कोने में रह रहा है, वहां तक आप पहुंच सकने के लिए सक्षम हो गए। एक खतरा और है, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएं भी आपके बारे में प्रसारित हो सकती है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व आपके बारे में इस तरह की भ्रामक सूचनाएं भी फैला सकते हैं और वो सारी की सारी सामग्री उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमेशा रहती है, वो वहां से समाप्त नहीं होती है। तो हम ये कोशिश करें कि इस तरह से अज्ञात स्रोतों से मिलने वाली या साझा की जाने वाली सामग्री से बचें। इसलिए आवश्यक है कि हम सोशल मीडिया पर उतनी ही जानकारी अपलोड करें
जितनी आपके व्यक्तिगत और सामाजिक और पेशेवर जीवन में अपेक्षित है। तभी आप इन डिजिटल फुटप्रिंट्स का प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो पुरानी जो जानकारियां इस प्रकार की हैं जो हमारे करियर के लिए प्रतिकूल हैं, वो हमारे पे नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है। इसलिए पहली शर्त है डिजिटल फुटप्रिंट्स को प्रतिबंधित करने की कि हम हमारी उन सारी जानकारियों को सावधानी पूर्वक साझा करें। ओवर शेयरिंग हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है। डिजिटल माध्यमों पर जो भी कुछ हम लिख रहे हैं, जो भी कुछ पोस्ट हम लिख रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसको लिखने के पहले आप पूरी सावधानी बरतिए। आपकी जरा सी गलती आपके निजी जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। दूसरी सतर्कता आपको ये बरतनी है कि इन डिजिटल माध्यमों पर सुरक्षा और गोपनीयता की जो सेटिंग्स हैं उनका आप पूरा ध्यान रखें। आज जब इन माध्यमों का, एप्स का, वेबसाइट्स का हम उपयोग करते हैं तो वो पहले आपसे परमिशन लेते हैं। वो परमिशन जब आप देते हैं तो आपको सोचना समझना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी इस जानकारी को कौन व्यक्ति देख सकता है और किस तरह से उनका गलत उपयोग हो सकता है। आप ये सारी जानकारियां उन्हीं मित्रों के साथ साझा करने की कोशिश करें जिन पर आप भरोसा रखते हैं, जिन पर आपको विश्वास है। एक अपेक्षा और है आपसे कि आप नियमित रूप से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी देखते रहें। आप जब गूगल पर अपना नाम टाइप करेंगे तो आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी सामग्री आपको वहां दिखाई देगी। आप उसका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन करते रहें कि आपकी वो डिजिटल प्रेजेंस अपडेटेड तो है और आपकी स्थिति और विचारों के अनुरूप वहां सामग्री है। आप जो भी सामग्री वहां साझा कर रहे हैं उसका फैक्ट चेक भी कर लें। आप कई बार देखते होंगे व्हाट्सएप पर और अन्य माध्यमों पर इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं, गलत तथ्य जिस तरह से दिए जाते हैं वो समाज के सौहार्द में, शांति सद्भाव में किस प्रकार से खतरा बन जाते हैं। ध्यान रखिए, आजकल मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम के माध्यम से आपके व्यवहार, आपका जो ऑनलाइन व्यवहार है, जो आपका सर्च का पैटर्न है, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, इनका आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। और जो एडवर्टाइजर है, विज्ञापन दाता है, वो उसी के अनुरूप आपको विज्ञापन दिखाएगा। तो आपको जब ये महसूस हो कि आपके पास फिशिंग मेल्स आ रही है, विज्ञापन की बहुत अधिक मेल्स आ रही है, आपकी इच्छा के बिना बहुत सारे इस तरह के संदेश आ रहे हैं, इसका मतलब आपका डेटा उन कंपनीज के पास पहुंच गया है। और दुर्भाग्य से आजकल डेटा बेचा भी जा रहा है। हमारे यहाँ इस तरह की एजेंसीज आ गई हैं जो किसी न किसी माध्यम से आपका डेटा एकत्रित करके उनका सेल भी करते हैं। तो इस प्रकार आपको अवांछित मेल्स मिलते हैं, फिशिंग के मेल मिलते हैं। साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपको इन सब में सतर्क रहना होगा। हालांकि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स अनधिकृत संस्थाओं द्वारा संकलित किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके माध्यम से आप ये एहसास कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन गोपनीयता है वो खतरे में है। आज ऐसे उपकरण आ गए हैं जो आपकी डिवाइस और उनसे जुड़े हुए जो आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। आपके अकाउंट तक उनकी सीधी पहुंच हो जाती है। यदि कहीं आपको इसमें कोई संदेह होता है तो आप सतर्क हो जाएं। आप इस बात को समझ लें कि आपके उन अकाउंट्स पर अनधिकृत एजेंसीज का, व्यक्तियों का पहुंचना शुरू हो गया है। आप तभी बच पाएंगे जब आप अपने इस ऑनलाइन बिहेवियर को बहुत सावधानी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इनका प्रयोग करेंगे। तभी आप अनचाहे मेल
और अनचाहे संदेशों के साथ साथ अन्य खतरों से बच सकते हैं। स्पैम में जिस तरह से मेल्स आ रही हैं, आप उस तरह की मेल्स को अनसब्सक्राइब कीजिए। अचानक यदि इस तरह की वृद्धि होती है तो आप सतर्क हो जाएं। आप अपने ईमेल्स का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप अपने बच्चों के नाम से, परिचितों के नाम से, बर्थडे आदि को उस पासवर्ड में न डालें। स्मॉल कैपिटल वर्ड्स का प्रयोग करते हुए कुछ संकेतों को भी उसमें आप रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको इन खतरों से कहीं ना कहीं बचाएगा, नहीं तो आप आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। और फिर इस बात को रेखांकित करूंगा कि आप संवेदनशील जानकारियां अपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कभी साझा नहीं करें, अन्यथा डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये इतिहास का हिस्सा हो जाता है। आप अपने इन डिफरेंट अकाउंट्स के लिए 2FA अर्थात टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो पद्धति है उसको भी अपनाएं, ताकि ये जो सत्यापन है वो भी कहीं ना कहीं आपको एक सुरक्षा कवच देगा। ऐसे अकाउंट्स जिनका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लंबे समय तक आपने उन्हें देखा नहीं है, ऐसी ईमेल्स जो अब आपके लिए अनुपयोगी हो गई हैं, उन्हें आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। उनकी वहां पर उपस्थिति आपके डेटा को किसी न किसी प्रकार से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती है। तो आप ध्यान रखें कि अनुप्रयुक्त खातों को आप बंद कर दें। अपनी लोकेशन को भी आप साझा न करें। लोकेशन को ऑनलाइन साझा करते समय सतर्क रहें। उन एप्स की सेवाएं बंद कर दें जिनका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। आप इन साइबर अटैक से अपने आप को बचाने के लिए यह प्रयास करें कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग नहीं के बराबर करें। आप जब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का प्रयोग करेंगे तो इससे आप अपने IP एड्रेस को छिपा सकते हैं और आपके इंटरनेट कनेक्शन को वो एनक्रिप्ट करने में मदद करेगा, जिससे आपकी ऑनलाइन गोपनीयता में भी वृद्धि होगी। डिजिटल फुटप्रिंट्स को समाप्त करना लगभग असंभव है। इन खतरों को, इन चुनौतियों को पूरी तरह से समाप्त कर देना असंभव है। यह आपकी सतर्कता पर ही निर्भर करेगा। सावधानी से इन माध्यमों का उपयोग ही आपको इन चुनौतियों और खतरों से बचाएगा। हालांकि अब देश दुनिया में बहुत तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी डेटा प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया गया है, कानून बनाया गया है 2023 में। उसके माध्यम से भी हैवी पेनल्टीज की उसमें प्रावधान किए गए हैं। और अब तो राइट टू बी फॉरगॉटन की बात की जा रही है। भूलने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाए। इसका मतलब है कि आप ऐसी सूचनाएं जो आपके बारे में इन डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध हैं, जो अब अप्रासंगिक हो गई है, असत्य है और जिनकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, आप संबंधित एजेंसी को, संबंधित वेबसाइट को, संबंधित प्लेटफॉर्म को इस बात के लिए मजबूर कर सके कि वो उन सूचनाओं को वहां से हटाए। हालांकि अभी ये उस तरह के अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मामले न्यायालयों में आए हैं जहां न्यायालयों ने इस अधिकार का समर्थन किया। उम्मीद करते हैं जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो राइट टू बी फॉरगेटन, भूलने के अधिकार को भी एक वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हमारे देश में अगस्त 2023 में जो अधिनियम लागू किया गया है वो उन संस्थाओं के साथ साथ व्यक्तियों के अधिकारों को भी एक तरह से निर्धारित करता है। इस विधेयक के मानदंडों का उल्लंघन करने पर संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपए अधिकतम और 50 करोड़ रुपए न्यूनतम जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई। यदि किसी डेटा का वायलेशन होता है तो उस मामले में कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड DPB और उपयोगकर्ताओं को सूचना देने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। इसके लिए उन्हें बाध्य किया गया है। हमें यहाँ
बच्चों पर विशेष ध्यान रखना होगा। सामान्यतः आज के दौर में अभिभावक अपने बच्चों का जन्म होते ही, बल्कि जन्म से पूर्व ही, वो सारी सूचनाएं इन ऑनलाइन माध्यमों पर अपडेट करते रहते हैं। आगे चलकर जब बच्चा वयस्क होगा तो उसकी हजारों तरह की सूचनाएं, उसके फोटोग्राफ्स आदि इन ऑनलाइन प्रेजेंस या उसका अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट तैयार हो चुका होगा, जो हो सकता है कभी साइबर अटैकर्स के लिए लाभदायक हो जाए या उसका वो फायदा उठाएं। इसलिए बच्चों का और किशोरों के जब अपडेट्स करते हैं उसमें भी हमें पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। तो बच्चों के डेटा और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के डेटा को उनके अभिभावकों की या उन व्यक्तियों की सहमति के बिना अपडेट नहीं किया जाना चाहिए। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। यह अधिनियम जो भारत में लागू किया गया है, उसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र में व्यक्तिगत डेटा को ट्रांसफर करने को प्रतिबंधित करता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड शपथ के तहत व्यक्तियों को बुला सकता है, उनकी जांच कर सकता है और व्यक्तिगत डेटा के साथ काम करने वाली कंपनियों की पुस्तकों और उनके दस्तावेजों का वो निरीक्षण करने में भी सक्षम है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्रावधानों के उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता, प्रभावित व्यक्तिगत डेटा के प्रकार पर विचार करने के बाद दंड का भी निर्णय कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। हमारी पूरी एक इतिहास इसके माध्यम से बन जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता है। याद रखिए, डिजिटल माध्यमों पर कभी कोई चीज समाप्त नहीं होती है। इसलिए आप वही सब कुछ पोस्ट करें जो आप सहज रूप से पोस्ट करना चाहते हैं। अन्यथा आपके ये डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में कभी भी संकट का कारण बन सकते हैं। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके व्यक्तित्व को जहां एक व्यवस्थित रूप दे सकते हैं, वहीं आपके लिए ये कई बार परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग बहुत सोच समझ के सावधानी से करेंगे, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।